हेलो एवरीवन। सीबीएसई ने अभी अपना 2-3 दिन पहले 12th का रिज़ल्ट जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी नई टर्म्स को यूज़ किया है, नई एब्रिविएशन को यूज़ किया है, जिसकी वजह से बच्चों को और उनके पेरेंट्स को थोड़ी दिक्कत हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है इन टर्म्स का एक्चुअल में मतलब क्या निकल रहा है। तो इसी पे मैंने अपनी लास्ट वीडियो भी बनाई थी, जिसमें मैंने 2-3 टर्म्स को समझाया था। लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे पेरेंट्स के और बच्चों के भी कि आपने सारी टर्म्स को नहीं समझाया है। 2-3 टर्म्स में उन्होंने मुझे कमेंट किया कि इसका मतलब भी आप बताइए। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि इस पे भी मैं एक वीडियो जल्दी बनाऊंगा, जो टर्म्स आप मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट्स में, तो उसी के लिए मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं आपको 2-3 टर्म्स और बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ RW का मतलब क्या होता है। तो RW का जो मतलब है वो यहाँ पे बता रखा है। RW का मतलब क्या होता है तो इसे पढ़ लेते हैं हम। RW का मतलब है रिज़ल्ट विदहेल्ड, यानी कि CBSE ने अभी आपका रिज़ल्ट अपने पास सुरक्षित रख रखा है, रोक रखा है। तो इसमें क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब निकलेगा, तो आइए थोड़ा सा और इसे हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्लियर हमें होगा। दिस कुड बी ड्यू टू मैनी रीज़न, ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। इट कुड बी ड्यू टू टेक्निकल एरर, ये किसी टेक्निकल एरर की वजह से हो सकता है, किसी तकनीकी जो गड़बड़ है उसकी वजह से आपका रिज़ल्ट अभी CBSE ने अपने पास रोक रखा है। या फिर कोई डिस्प्यूट है आपके रिज़ल्ट में, यानी आपका कोई वाद विवाद है, इसकी वजह से अभी आपका रिज़ल्ट CBSE ने जारी नहीं किया है। या फिर अनफेयर मीन्स केस, अनफेयर मीन्स केस का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा नकल करते हुए नकल के साथ पकड़ा गया है, तो उसकी वजह से CBSE ने अभी उसका रिज़ल्ट जारी नहीं किया है। तो इस पे आगे लिखा है कि क्लैरिटी ऑन द रिज़ल्ट ऑफ द सब्जेक्ट वुड बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट। तो जो रिज़ल्ट सब्जेक्ट का जो भी रिज़ल्ट है उस पे जो क्लैरिटी है वो शेयर कर दिया जाएगा विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया जाएगा थ्रू सेपरेट कम्युनिकेशन, सेपरेट कम्युनिकेशन के थ्रू स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब सेपरेट कम्युनिकेशन फ़ोन के थ्रू भी वो आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, या किसी एनी अदर मोड के थ्रू भी आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट विदहेल्ड का मतलब है कि अभी CBSE ने आपका रिज़ल्ट रोक रखा है। ये किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल एरर हो, चाहे वो कोई डिस्प्यूट हो, या फिर कोई अदर रीज़न भी हो सकता है। चलिए अब हम एक और इनका एब्रीविएशन देख लेते हैं CBSE का। ये है RL। RL का मतलब है रिज़ल्ट लेटर। तो रिज़ल्ट लेटर इज़ अ न्यू एब्रीविएशन, ये एक न्यू एब्रीविएशन है जो CBSE ने यूज़ किया है। दिस ईयर ड्यू टू दी कोरोना वायरस पैंडेमिक, इस साल जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है उसके कारण से अ फ्यू पेपर वर कैंसल्ड, कुछ पेपर जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे। तो द बोर्ड हैड रिलीज द इवेल्यूएशन क्राइटेरिया, तो बोर्ड ने यानी CBSE बोर्ड ने इवेल्यूएशन क्राइटेरिया अपना रिलीज़ किया था फॉर सच पेपर्स, उन पेपर के लिए जो भी पेपर कैंसिल हो गए थे कोरोना पेंडेमिक की वजह से। हाउएवर, हालांकि रिज़ल्ट ऑफ 400 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है कुड नॉट बी कैलकुलेटेड, अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सका है, बेस्ड ऑन दी क्राइटेरिया डिटेल्ड बाय दी बोर्ड। बोर्ड ने जो क्राइटेरिया दिया था उसके बेस पे 400 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट अभी नहीं निकाला जा सका है, नहीं कैलकुलेट किया जा सका है। द रिज़ल्ट वुड बी अनाउंस्ड लेटर, तो वो जो रिज़ल्ट है 400 बच्चों का वो बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा फॉर दी सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट्स के लिए। तो अभी जिन बच्चों का RL लिखा आ रहा है उनको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। बताया गया है यहाँ पे 400 बच्चे लगभग हैं जिनका अभी RL लिखा आ रहा है, उनका CBSE अनाउंस कर देगी रिज़ल्ट बाद में, और इनको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। ऐसे बच्चों को, RL वाले बच्चों को, तो उनका रिज़ल्ट जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा CBSE के द्वारा। तो ये 2 टर्म्स थे RW और RL, जिसका मतलब शायद आपको अब समझ में आ गया होगा कि RL का मतलब क्या है और RW का मतलब क्या है। और थोड़ा सा मैं समराइज़ करके आपको बता देता हूँ लास्ट में कि RW का मतलब तो है कि इंस्टीट्यूट ने यानी अपना CBSE ने आपको आपका रिज़ल्ट विदहेल्ड यानी अपने पास रोक रखा है। और ये क्यों रोक रखा है,
क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कोई टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से अभी आपका रिज़ल्ट नहीं आ पाया है, या डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, कोई वाद विवाद है, इसकी वजह से आपका रिज़ल्ट रुका हुआ है, या फिर कोई अनफेयर मींस केस है तो उसकी वजह से आपका रिज़ल्ट अभी सीबीएसई के पास विदहेल्ड है। और आरएल का मतलब होता है कि 400 ऐसे स्टूडेंट हैं, बताया गया है यहाँ पे, जिनका कोरोना पेंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, और फिर सीबीएसई ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, जो कैलकुलेशन के लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया था, उसके बेस पे अभी इनका 400 बच्चों का रिज़ल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया है। वो क्राइटेरिया जो इंस्टीट्यूट ने दिया था उस पे अभी कैलकुलेट नहीं किया जा सका है, इसकी वजह से इनका जो रिज़ल्ट है वो बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से RW और RL का मतलब समझ में आ गया होगा। जो भी लोग मुझे कमेंट में पूछ रहे थे कि RW और RL का मतलब क्या होता है, तो ये वीडियो मैंने उन सभी के लिए और बाकी सब लोगों के लिए बनाई है। और मेरी पिछली वीडियो भी आप देख सकते हैं जिसमें मैंने ER और RT और RP का जो है मतलब है वो समझाया आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।